हेलो फ्रेंड्स, टाटा नेक्सॉन, मारुति ब्रेजा और दोनों ही आज साथ साथ खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? ब्रेजा तो मेरे पास है ऑलरेडी, मैं इसको ड्राइव कर रहा हूँ। टाटा नेक्सॉन, बहुत लोगों ने सवाल किया साहब टाटा नेक्सॉन आपने क्यों नहीं ले ली, टाटा नेक्सॉन लेनी चाहिए थी। और नेक्सॉन एक्चुअल में इसका कंपटीशन है, हमेशा दोनों एक ऊपर तो कभी नीचे लगे रहते हैं। और आज की जो वीडियो है स्पेशली है हमारे टाटा नेक्सॉन के ऊपर। सीधे सीधे अगर कह लें तो टाटा नेक्सॉन का इंजन रिव्यू करने वाला हूँ मैं आज इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो की। कुछ ऐसी है टाटा नेक्सॉन की। अनलॉक किया, यहाँ से खुलेगा जी इसका इंजन। तो जी अभी सीधा इंजन पे खुल गया। ये जो टाटा नेक्सॉन का रेवेट्रॉन इंजन है, इंजन 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन है। 3 सिलेंडर क्या होते हैं? इंजन के अंदर जितने कंबशन चैम्बर होंगे जहां फायर होता है 1, 2, 3, या फिर जितने इंजेक्टर्स होंगे, जितने स्पार्क प्लग होंगे, उतने ही सिलेंडर का ये इंजन होगा। तो ये 3 सिलेंडर का इंजन है और यहाँ पे लगे हुए हैं इसके स्पार्क प्लग्स इस एयर फिल्टर के नीचे 1, 2, 3। अब जबकि ये 1.2 लीटर का इंजन है और इतनी भारी गाड़ी को पावर देने के लिए तो इस 1.2 लीटर इंजन के साथ टर्बो लगाया गया है। ये है जी टर्बो चार्जर। और टर्बो चार्जर से लोग अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो थोड़ा सा मैं बता दूं। देखिए, टर्बो चार्जर का काम होता है इंजन को बूस्ट देना, ज़्यादा पावर निकालना, इंजन की थोड़ी सी लोड को कम करना, मेहनत को कम करना। मोटे शब्दों में अगर कहूँ तो सेम वैसे ही काम करता है जैसे कि टरबाइन पानी से घूमती है और दूसरा व्हील उसका बिजली बना रहा होता है। सेम ऐसे ही यहाँ पे ये टर्बो इंजन से निकलने वाले एग्जॉस्ट से घूमता है और दूसरा वाला व्हील यहाँ से एयर को कंप्रेस करके इंजन को दे रहा होता है। इससे इंजन की पावर थोड़ी सी बढ़ जाती है, इंजन को एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करने पड़ते एयर को सक करने के लिए। इससे गाड़ी का माइलेज भी बढ़ता है और इंजन का परफॉर्मेंस भी बढ़ता है। इंजन का परफॉर्मेंस कैसे बढ़ता है? जब ये गाड़ी आपके हाई आरपीएम पे पहुंचती है, जैसे 1000 से 1500 आरपीएम पे पहुंचती है, बस काम शुरू हो जाता है और इंजन आपका रिस्पॉन्स करने लगता है। पहले आपने मोस्टली देखा होगा ये टर्बो चार्जर सिर्फ डीजल इंजन में आते थे, अभी पेट्रोल इंजन में भी आने लगे हैं। 1.2 लीटर का इंजन है, 3 सिलेंडर, सिंगल इंजेक्टर। यहाँ दिख रहा है आपको सिंगल इंजेक्टर। मोस्टली कार में अभी ड्यूल इंजेक्टर्स आने लग गए हैं, यहाँ पे भी सिंगल इंजेक्टर है। सेम वही 1.2 लीटर का इंजन है। लगभग कुछ पार्ट्स मिलते जुलते हैं इसके पंच से, जैसे कि इंजन कैप और ऊपर का ये टैपेट कवर, इंजन ऑयल, डिपस्टिक, और यहाँ पे लगा हुआ है इसका एबीएस मॉड्यूल। एबीएस मॉड्यूल हमारे ब्रेक के लिए काम में आता है, सेफ्टी फीचर है। ब्रेक को अचानक से जाम होने से रोकता है ये। विदाउट एबीएस के जो गाड़ी होगी वो एकदम से ब्रेक को पकड़ लेगी, गाड़ी स्किड करने के चांस रहते हैं। एबीएस के साथ जो गाड़ी होती है उसमें ब्रेक कुछ इस तरह से लगता है, रुक रुक के लगता है। ब्रेक पैड्स को पकड़ना और छोड़ने का जो काम है वो ये मॉड्यूल करवाता है, इसको बोलते हैं एबीएस मॉड्यूल। जनरली इसी साइड माउंट होता है अधिकतर गाड़ियों में। अब देखिए, क्योंकि ये टर्बो चार्ज इंजन है तो टर्बो चार्ज इंजन में इंटरकूलर की भी जरूरत होती है। यहाँ लगा हुआ है जी इसका इंटरकूलर। जिस गाड़ी में टर्बो चार्जर मिलेगा उसमें आपको दिखेगा विदाउट टर्बो। नेचुरल एस्पिरेटेड कार में आपको इस तरह का इंटरकूलर नहीं दिखेगा। ये सेम वैसा ही होता है जैसा आपका रेडिएटर पानी को और कूलेंट को ठंडा करता है और ये एयर को ठंडा करता है। इसके अंदर से एयर गुजरती है। जब टर्बो एयर को कंप्रेस करता है तो वो एयर गर्म हो जाती है। उस एयर को ठंडा करने के लिए उस एयर को निकालना पड़ता है हमारे इंटरकूलर से। इंटरकूलर से ठंडी होकर एयर फिर चली जाती है इंजन में। बैटरी यहाँ पे लगी है एमरॉन की DIN 52R बैटरी है इसके अंदर। ECM का लोकेशन इन लोगों ने दिया है जी, यहाँ पे ये लोकेशन है ECM का। इसको ऊपर से कवर कर दिया है माउंट लगा के। ये आता है मेन वायरिंग का कनेक्टर जो इन लोगों ने यहाँ पे माउंट किया है इस बार बैटरी से। पंच में जो माउंट होता था वो यहाँ से माउंट होता था इस जगह पे, और वो अननेसेसरी जगह वेस्ट करता था, इतनी जगह को भर देता था सिर्फ ये कनेक्टर। अब इस इंजन के साथ में यहाँ पे आपको एक सिस्टम अलग से लगा हुआ दिख रहा होगा जिसमें ये पाइपलाइन दिख रही है। ये है इसका वैक्यूम मॉड्यूल। ये वैक्यूम बनाता है। वैक्यूम की ज़रूरत पड़ती है आपके ब्रेक के लिए। जब आप ब्रेक लगाते हैं तो ये बना हुआ वैक्यूम यहाँ आता है। ये है आपका ब्रेक बूस्टर, और ब्रेक बूस्टर को जब वैक्यूम मिलता है तभी आपको ब्रेक लगाने में आसानी होती है। हल्का सा पैर रखते हैं और गाड़ी रुक जाती है। तो इसमें एक ये वैक्यूम मॉड्यूल अलग से लगा हुआ है, सेम वैसे ही जैसे डीजल कार में या किसी भी टर्बो कार में अलग से वैक्यूम मॉड्यूल लगाना पड़ता है। अदरवाइज नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन होगा तो उसमें क्या होगा, उसमें ये वैक्यूम आपको इनटेक से ही मिल जाता है, एक्स्ट्रा ये लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। टर्बो की लोकेशन ठीक है। बाकी इंजन का सेटअप एक मोटा मोटी ठीक ठाक सेटअप है, कोई बहुत ज़्यादा उलझा हुआ नहीं। जबकि पहले की गाड़ियों में टाटा के बहुत ज़्यादा उलझा हुआ होता था। धीरे धीरे टाटा इंप्रूव कर रहा है, ये सारी चीज़ों पे सुधार हो रहा है। पहले के मुकाबले अब बहुत सारी चीज़ें बदली हुई हैं। थ्रोटल होता है, आप जब एक्सीलेटर दबाते हैं तब कितना थ्रोटल जाएगा वो यहाँ से आता है जी। ये लगी है थ्रोटल बॉडी, यहाँ से एयर इनटेक होती है और ये इलेक्ट्रॉनिक थ्रोटल बॉडी है। कुछ कार्स में क्या होता है, ये थ्रोटल बॉडी इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं होती, मैनुअल होती है। वहाँ सीधा एक्सीलेटर पेडल से आपके वायर आता है और यहाँ कनेक्ट हो जाता है। मैनुअली आप प्रेस करते हैं और यहाँ थ्रोटल उतना खुलता जाता है। लेकिन इसमें
इलेक्ट्रॉनिक है, ये वायर देख रहे हो आप, ये वायर आ रहे हैं सिग्नल वायर्स। ये सिग्नल कहाँ से लेगा? आपके एक्सीलेटर पेडल से लेगा। कूलेंट कंटेनर, इसमें कूलेंट डाला जाता है और टाटा का ब्लू कूलेंट सफिशिएंट है। इन लोगों ने थोड़ा पानी ज़्यादा टॉपअप कर दिया है। ये भी 2023 की है, BS6 फेज़ 2। और अब जबकि टाटा नेक्सॉन का फेस लिफ्ट आ गया है, तो अब आपको क्या लगता है कि फेस लिफ्ट में क्या क्या चीज़ें बदली होंगी, वो भी दिखाता हूँ। फेस लिफ्ट जो नेक्सॉन आया है, इंजन कंपार्टमेंट में, इंजन में कुछ भी ऐसा बदलाव नहीं है। इंजन वही है, पावर ट्रेन वही है, टर्बो वही है, बैटरी वही है, रेडिएटर वही है, पंप वही है, AC कंप्रेसर वही है, ऑल्टरनेटर वही है, बाकी चीज़ें सेम है। पावर ट्रेन के अंदर कोई चेंज नहीं है। जो भी आपको चेंज मिलेगा वो मिलेगा आपको आउटर में, बॉडी में, इसके डिज़ाइन में, रेयर में, इंटीरियर में, वो जो भी चेंज हुए हैं वहाँ मिले हैं। लेकिन इस वाले एरिया में, इस एरिया में कोई चेंज नहीं है। सेम इंजन, सेम वर्किंग, सेम पावर, सब कुछ वैसा ही है। ये लगा हुआ है इसका कैटकॉन, कैटालिटिक कन्वर्टर, सीधे सामने एग्जॉस्ट यहाँ से निकलता है, टर्बो को घुमाता है। एक प्लेट लगी है इसकी एक्स्ट्रा हीट को रोकने के लिए, हीट सिंक। यहाँ आते हैं तो साइड में ऑल्टरनेटर लगा हुआ है। ये ऑल्टरनेटर काम करता है आपकी बैटरी को चार्ज करने का, और ये डिपेंड करता है उस साइज़ पे, जितना आपके कार का इलेक्ट्रिकल लोड है, जितनी बड़ी कार की बैटरी है, उसके हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है इस ऑल्टरनेटर को। ऑल्टरनेटर सफिशिएंट है, ठीक ठाक पावर का है, और इतनी जल्दी इस ऑल्टरनेटर वाले पार्ट में इशू आता भी नहीं है। AC यूनिट में जल्दी इशू आता है। AC यूनिट वो लगा हुआ है नीचे। AC कंप्रेसर, बेल्ट चढ़ी हुई है, ये है AC कंप्रेसर, और इसके ऊपर लगा हुआ है वाटर पंप का फिटमेंट, ये भी बाहर की तरफ है, ठीक है। इंजन माउंटिंग, और इंजन माउंटिंग का डिज़ाइन, इंजन जो वाइब्रेशन कर रहा है उसको कम करने के लिए इंजन माउंटिंग लगाया जाता है। अगर इसको चाहते तो डायरेक्ट इंजन को माउंट किया जा सकता था, लेकिन बीच में ये रबर पैड लगाने का मकसद यही है कि इस झटके को वो रबर एब्जॉर्ब कर ले। इंजन माउंटिंग उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, और इस चेसी तक उतना वाइब्रेशन नहीं जाएगा जितना यहाँ निकल रहा था। रिजल्ट, आपको अंदर बैठ के इंजन का वाइब्रेशन फील नहीं होगा। एयर फिल्टर को हटाएंगे तो नीचे लगी है इग्निशन कॉइल, ये लगी है इग्निशन कॉइल, और नीचे आपके होंगे स्पार्क प्लग। यहाँ इंटेक मैनिफोल्ड, कॉमन रेल के अंदर पेट्रोल आता है, और पेट्रोल यहाँ से इंजेक्ट करवाते हैं। ये इंजेक्टर लगे हुए हैं। ये लगा हुआ है आपका ब्रेक बूस्टर मैंने आपको पहले ही बताया, वैक्यूम लेता है वहाँ से, उस वैक्यूम से ऑपरेट होता है ये, और ब्रेक अप्लाई करता है। आप जैसे पेडल दबाते हैं तो ये वैक्यूम की पावर से ब्रेक सिलेंडर को प्रेस करता है। यह है ब्रेक मास्टर सिलेंडर। सप्लाई गई है फ्रंट व्हील को और रियर व्हील को, यहाँ से आके, यहाँ से होते हुए फिर नीचे चली जाती है। यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होगी ये 4 व्हील में, 1 2 3 4, चारों व्हील में अलग अलग चली जाएगी। शॉकर माउंट्स यहाँ पे हैं। ऑयल फिल्टर की लोकेशन ऊपर है, लेकिन थोड़ी सी डिस्टर्बिंग है। तो ये लगा हुआ है इसका गियर बॉक्स, और गियर बॉक्स के पास शिफ्टर केबल और सेलेक्टर केबल इधर दिए। शिफ्टर है नीचे, थोड़ा सा दिखाई कम दे रहे हैं। लगभग सारे कंपोनेंट्स मैंने दिखा दिए आपको। इंजन में बहुत ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है, वही पुराना रेवेट्रॉन इंजन है, सेम ऐसा ही है, सेटअप वैसा ही है। स्टार्ट करके दिखा देता हूँ, 1 मिनट। हाँ, इंजन के अंदर कितनी वाइब्रेशन फील हो रही है वो भी आपको यहाँ से दिख जाएगा ये। और ओडोमीटर में देखो 8522 किलोमीटर गाड़ी चली हुई है ये। अब चलते हैं इंजन वे की तरफ। इंजन की नॉइज़ कितनी है, ये माइक है मेरे पास, इतनी दूरी पे लगा हुआ है। अब यहाँ से आप फील कर लो कितनी इंजन की आवाज़ है। फील कर लिया आपने इंजन का वाइब्रेशन थोड़ा सा गाड़ी में है, और इंजन में आवाज़ है। एक्चुअल में क्या है, ये टाटा के रेवेट्रॉन इंजन में थोड़ा सा वाइब्रेशन और आवाज़ ये तो रहती ही है, स्टार्ट से इंडिका से लेकर आज तक चला रहा है। लेकिन हाँ, इम्प्रूव है, पहले से अब ज़्यादा इम्प्रूव है। जो इंडिका के ज़माने में इंजन में आवाज़ होती थी वो अब नहीं है, उससे साइलेंट है। और ये 1.2 लीटर में इंजन 3 सिलेंडर ये निकालता है 118 bhp की पावर, और टॉर्क निकालता है ये 170 Nm का। अब इसके बाद माउंटिंग में वाइब्रेशन आती है, लेकिन बॉडी तक बिल्कुल भी वाइब्रेशन आपको फील नहीं होगी। बॉडी में इसकी वाइब्रेशन आपको बिल्कुल भी फील नहीं हो रही है, जितना भी हिल रहा है वो यहीं हिल के रह जा रहा है। तो जी, इंजन कर दिया मैंने ऑफ, बाकी चीज़ें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी, हर एक चीज़, हर एक पार्ट समझा दिया। इंजन पुराना इंजन है, रिलायबल है, अच्छा खासा चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हाँ, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा देता है जब गाड़ी रोड पे चलती है, क्योंकि टर्बो साथ देता है। जब गाड़ी का हाथ जल गया, गर्म हो गया था, थोड़ी देर चल जाता है, टर्बो गर्म हो जाता है। ऑलमोस्ट रोड पे 17 से 18 का माइलेज वैसे भी निकाल के दे देती है पेट्रोल पे, अगर हाईवे पे इस गाड़ी को चलाते हैं तो। इंजन सेटअप ठीक ठाक है, गाड़ी के अंदर कोई बुराई नहीं है, आप ले सकते हो, जो मर्जी वो गाड़ी ले सकते हो। बस ज़रूरत होती है आपको पहचानने की, आपकी ज़रूरत क्या है।
अगर आपकी ज़रूरत है नेक्सॉन की, आप नेक्सॉन ले सकते हो, आपकी ज़रूरत है ब्रेज़ा की, आप ब्रेज़ा ले सकते हो। इसका मतलब ये नहीं हो गया कि नेक्सॉन में कुछ कमी है या फिर ब्रेज़ा में कुछ कमी है। हर गाड़ी कुछ अलग ग्रुप के लोगों के लिए बनी है, वो अपनी ज़रूरत पहचाने और ज़रूरत के हिसाब से गाड़ी को सेलेक्ट करें। आप ही में से बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी कि नेक्सॉन के इंजन का रिव्यू कीजिए, तो आज मैंने रिव्यू कर दिया नेक्सॉन 1.2 लीटर पेट्रोल टर्बोचार्ज इंजन का। और भी किसी गाड़ी का अगर चाहते हैं आप इंजन के बारे में जानना तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए। गाड़ी भले नई हो या पुरानी, बताइएगा ज़रूर। बाकी गाड़ी रोड में चलने में परफॉर्मेंस कैसा है, इस गाड़ी में और इस ब्रेज़ा में दोनों में डिफरेंस क्या है, वो एक बार आपको कोशिश करूंगा आने वाली वीडियो में समझा दूं। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मन में कोई भी सवाल हो बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर अगर चाहें तो इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।